अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ काशिफ रज़ा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से हम हर तरह के हलके में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टियाँ हैं उनसे हम मालूमात ले रहे हैं, दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करें। आज हमारे साथ जमात इस्लामी के NA 242 के उम्मीदवार जनाब फजल अहद साहब मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे जमात इस्लामी के स्लोगन के बारे में। दीगर क्वेश्चन जो दीगर सवालात होंगे वो हमारे इस इंटरव्यू का हिस्सा होंगे। तो हज़रत आज का क्योंकि ज़ाहिर लास्ट डे है, कैंपेनिंग की बहुत मसरूफियात होती है, उसमें आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि क्या जमात इस्लामी से पहले भी आपका ताल्लुक़ किसी पार्टी से था? क्या ये पहली पार्टी थी और जमात इस्लामी में आने की या इसमें रहने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दौरान तालीम चूँकि मदरसे में पढ़ता था तो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी की जमीयत तलबा अरबिया, उससे वाबस्तगी रही। कराची और सिंध की मेरी ज़िम्मेदारी रही है और उससे फ़रागत के बाद फिर जमात इस्लामी में अमलन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका हिस्सा बनाऊँ। इस बल्दिया की ज़िम्मेदारी रही है, पब्लिक एड की ज़िम्मेदारी रही है, फिर ज़िला गरबी की ज़िम्मेदारी रही है और अब मेरी ज़िम्मेदारी जमात इस्लामी के अमीर की ज़िला किमाड़ी की है। तो यूँ समझें कि दौरान तालीम ही हमने ये तलबा सियासत में हिस्सा लिया और अब अमली सियासत का हिस्सा है। तो हज़रत क्योंकि ज़ाहिर है दीगर सियासी मजहबी जमातें भी पाकिस्तान में हैं बहुत ज़्यादा, तो जमात इस्लामी ही क्यों आपकी चॉइस है? इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी है, PTI है, बाकी मजहबी जमातें हैं, JUI है, उसमें भी आप जा सकते थे, तो जमात इस्लामी चूज़ करने की वजह क्या रही? असल में जमात इस्लामी इकामत दीन की तहरीक है और वो चाहती है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम हो। ये एक ऐसा नारा है कि जो अट्रैक्ट करता है आखिरत का खौफ रखने वालों को, अल्लाह से मुलाकात करने वाले को। और उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस नारे पर खड़ी है, ये चाहती है दुनिया भी बहुत खूबसूरत हो, इसका इक़्तिदार और इख्तियार मिले। तो जमात इस्लामी की तारीख़ उठाते हैं तो एक सुलहा की तारीख़ है। इसके किसी भी सियासी वर्कर पर करप्शन का कोई धब्बा नहीं है, माजी बड़ा साफ़ है, किरदार के लोग हैं। तो इसलिए एक बाकिरदार पार्टी हो, उसके मुकाबले में जिसका किरदार ना हो, तो मैं नहीं समझता कि उस पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। हमें दुनिया और आखिरत की भलाई चाहिए और जमात इस्लामी वो प्लेटफार्म है कि जो उम्मत का तस्वुर पेश करती है और इस मुल्क के अंदर भी अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ करना चाहती है, इसलिए उस जिद्दोजहद का हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा, हमने देखा जो जमात इस्लामी का स्लोगन है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो मेयर भी जो इस वक्त है कराची का मेयर वो पीपल्स पार्टी से है। मुमकिन तौर पर हमें लग भी यही रहा है कि अब आने वाली हुकूमत जो सिंध की है वो भी पीपल्स पार्टी होगी। तो इनकी मौजूदगी में जमात इस्लामी किस तरह हल है? अगर आप नहीं पहुंच पाते असम्बलियों तक, हुकूमत नहीं हासिल कर पाते, तो फिर किस तरह जमात इस्लामी कराची के मसाइल को हल करेगी? देखिए, हल सिर्फ जमात इस्लामी ये नारा नहीं है, ये तो इस वक्त एक हकीकत बन चुका है। इस शहर में जितने मसाइल हैं जमात इस्लामी ने उसके लिए जद्दोजहद की है। बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह डिले हो रहा था, अगर जमात इस्लामी नहीं होती तो बल्दियाती इंतखाबात सिरे से ना होते, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा बल्दियाती इंतखाबात एक आमिर वक्त ने तो करवाएँ, जमहूरी हुकूमत ने नहीं करवाएँ। पीपल्स पार्टी से उसके जमहूरी दौर में सिंध के अंदर इस शहर में बल्दियाती इंतखाब करवाना मैं समझता हूँ ये हाफिज़ नईम रहमान का कारनामा है। 4 मरतबा डिले किया, खड़े रहे, रात 2 बजे तक मायूसी फैलाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिद्दोजहद की और वो नतीजा खेज़ हुई। मसाइल के हल के लिए इस शहर के जितने इशूज़ थे उसको टेकअप किया और उसको हल करने की कोशिश की, वरना इस शहर का जो हाल होता अगर जमात इस्लामी की ये जिद्दोजहद नहीं होती तो ये तो हमसे हमारा पानी, हमारी सांसें भी छीन लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस नारे में बहुत हकीकत है। और फिर जो मुख्तलिफ हालात थे, कोविड में आपने देखा, ज़लज़ले में देखा, सैलाब में देखा, उसमें जमात इस्लामी ने जिस तरह खिदमत की है तो वो हल सिर्फ जमात इस्लामी तो थी। ये कोविड की कैफियत ये है कि इस इत्तेहाद टाउन में कोई आने को तैयार नहीं था। किसी एक पार्टी का रहनुमा कराची की सतह पर कहे कि वो यहाँ आया हो। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने यहाँ पर सस्ती रोटी के तंदूर लगाए, उन्होंने यहाँ पर राशन तकसीम करवाएं और यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। हाफिज़ साहब यहाँ पर आए, मोहम्मद खान कॉलोनी आगे तक गए, इत्तेहाद टाउन 2-4 दफ़ा इस कोविड के दरमियान तशरीफ़ लाएँ। तो मैं समझता हूँ कि हकीकी लीडरशिप है इस शहर की, और जो उन्होंने तहरीक शुरू की हक दो कराची को, तो वो भी सिर्फ नारा नहीं है, वो एक हकीकत का रूप धार रहा है। और फिर जिस तरह शहर ने एतमाद किया, बड़ी कुव्वतों और ताकतों के पीछे धकेलने के बावजूद 27 UC 9 टाउन 130 KMC के मेंबरान, ये जमात इस्लामी की जीत है। और हम 1 मिनट के लिए अपने मेयरशिप के मैंडेट से पीछे नहीं हटे। जिद्दोजहद जारी है, इंशाल्लाह इसी KMC से जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब होगा। केस चल रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीछा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हम एक लम्हे के लिए भी अपने मैंडेट से पीछे नहीं हटे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जिद्दोजहद नतीजा खेज़ होगी। 8 फरवरी को लोग जमात इस्लामी को, पूरा शहर इंशाल्लाह ये एतमाद करेगा। 9 टाउन से हमारी सतह आगे जाएगी और जहाँ ये फ़ैसला नहीं हुआ बल्दिया टाउन,
اس کی حالت دیکھ لیں اور ہمارے نورتھ ٹاؤن کی حالت دیکھیں. ہم شہر کی عوام سے کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کارکردگی کو ووٹ دیں. بارش نے تو سارا پروگرام کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, کارکردگی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ کارکردگی کو ووٹ دینا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ سب آزمائے ہوئے ہیں اور اس وقت جماعت اسلامی کو آزمائیں, انشاءاللہ رزلٹ 8 کو شام مل جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اس طرح کی صوبائی سیٹیں ہوتی ہیں کہ حکومت نہیں بنا پاتے سندھ میں, تو ایسی کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ مل کر آپ اپوزیشن بنائیں گے, یا اگر حکومت میں آ سکتے ہیں تو کسی ایک جماعت جن کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنا سکتے ہیں سندھ کی, تو وہ کون سی جماعت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں بڑی طاقت ہے. 47 صوبائی اسمبلی, 22 قومی اسمبلی, تقریباً 22 ریزرو سیٹیں ہیں, 6 سینٹ کی ہیں, یہ کوئی 96 سیٹیں بنتی ہیں شہر کے پاس. اگر یہ شہر کی طاقت ایک مرتبہ جماعت اسلامی کو مل گئی تو پھر انشاءاللہ ہمارے بغیر نہ کوئی حکومت بنا سکے گا سندھ میں, اور اگر کسی کی بن بھی گئی تو جماعت اسلامی شہر کے مفاد کے بغیر کوئی حکومت چلنے بھی نہیں دے گی. ہمارے اصولی فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت محسوس ہوگی حکومت میں جانے کی تو ہم جائیں گے, ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو بہترین اپوزیشن کریں گے اور اس شہر کو اس کا حق لے کر دیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ فضل بھائی آپ کا. جزاک اللہ. یہ تھے یہاں کے NA 242 کے امیدوار جماعت اسلامی کی طرف سے. آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی. یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں, انہوں نے بھی سماعت فرمائی. آپ اب خود فیصلہ کریں کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں. خاص طور پر یہ اتحاد ٹاؤن اور بلدیہ کے علاقے, ظاہر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان علاقوں سے گزر کر کسی دوسرے شہر کی طرف جانا. تو فیصلہ آپ کا 8 فروری کو ہوگا, کس کو آپ نے جتانا ہے اور اپنا مستقبل کس طرح بنانا ہے. مجھے جی دیں اجازت, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.